ज्ञान की आवश्यकता है और ज्ञान जो है ये शास्त्र वेद महापुरुष ही कराते हैं। अब जो है इसी वंश में और प्रियव्रत राजा हुए। मनु के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के आपने कथा सुन लिया, ये जो द्रौपदी हुए थे उनके पुत्र, और उन्हीं परंपरा में ये सब जो है ये हुए थे। पुरंजन की कथा सुनाई जो नारद जी ने। अब जो है इसमें बोले मनु प्रथम सुत, जो मनु के जो पहला पुत्र था उसका नाम था प्रियव्रत, जिनको नाम परम भक्त ज्ञानी महाग्रही वने निष्काम। अब जो है अब प्रश्न करते हैं, ये प्रियव्रत तो बड़े भारी ज्ञानी भक्त थे, भगवान के निष्कामी थे, ये ग्रस्त में कैसे फंस गए? तब सुखदेव जी और जो है परीक्षित राजा को कथा सुना रहे हैं। हंसे बोले सुख भूप वर सत्य बात तुमने कही, ये आपने बिल्कुल सत्य बात कही है, क्योंकि ये जो प्रियव्रत थे ये बड़े महान ज्ञानी भगवान के भक्त थे। कहूँ कथा सुन कृष्ण की, जस नृप हरिपद गति लई। जैसे उस प्रियव्रत ने अपने भगवान की जो है उनकी भक्ति करके और सदगति को प्राप्त हुए, वो कथा मैं सुनाता हूँ। अब ये जो प्रियव्रत थे, विरक्त थे, मनु महाराज ने इनको राज करने की कहा, परंतु ये ग्रस्त में आना नहीं चाहते थे। लखे विरक्त सुत पिता, राज को काज बतायो। अब ये जो प्रियव्रत जो थे ये विरक्त देखकर और मनु महाराज ने इनको जो है राजकाज बताया कि भाई इसको संभालो तुम। अब जो है किंतु कुमार के नहीं ग्रस्त आश्रम मन भयो। जो प्रियव्रत थे उनको ग्रस्त आश्रम मन में अच्छा नहीं लगा। वो तो सोचने लगे इसमें फंस के मैं क्या करूँगा, ये मनुष्य शरीर तो भगवान की भक्ति के लिए और अपना कल्याण करने के लिए मिला है, इसलिए मैं झंझट में इसमें नहीं पड़ता हूँ। ऐसा उन्होंने जो है निश्चय कर लिया। इत मनु चिंता में पड़े। अब उनके पिता बड़ी चिंता में पड़ गए, ये जो है राजकाज को संभालता नहीं है। उत चतुरानन चित चढ़ी। उधर मनु के जो पिता थे भगवान जो चतुरानन ब्रह्मा जी, उनके चित्त में चढ़ी ये बात कि भाई ये जो है संसार से विरक्त हो रहा है, इसलिए समझाना चाहिए। यदि विरक्त प्रिय व्रत बने तो होवे बड़ा गड़बड़ी। ब्रह्मा जी ने सोचा ये प्रिय व्रत जो है विरक्त हो जाएगा तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि संसार परंपरा समाप्त हो जाएगी। इसलिए संसार के चलाने के लिए, ये वंश परंपरा चलाने के लिए गृहस्थ में आना जरूरी है, क्योंकि पितृ ऋण चुकाना है पहले, बाद में संन्यास है। पहले तो पढ़े लिखे ब्रह्मचारी बन के फिर गृहस्थ हो गए, फिर वानप्रस्थ हो, फिर चौथी अवस्था में संन्यास लेना चाहिए। ये सीढ़ी सीढ़ी चढ़ना है। अब ये पहले ही संन्यास के लिए दौड़ रहे हैं तो ब्रह्मा जी ने कहा गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए चढ़े हंस पे संग मरीचादिक मुनि धाये। मरीचादि मुनियों को लेकर और हंस पे चढ़ के भगवान जो है ब्रह्मा जी वहाँ से आए। सत्य लोकते उतरे तपादिक लोकन आए। अब यह है सत्यलोक ब्रह्मलोक से उतर के और इस मृतलोक में ये तपलोक बोला जाता है।
तो इसी में तपस्या होती है। इसलिए श्लोक में आए गावत गुण गंधर्व सुयस संग ऋषि मुने सुनता। अब जो है ब्रह्मा जी के साथ में गंधर्व लोग और बड़ा भारी जो है गायन करते हुए और ऋषि मुनि सब उनके संग में सुनने लगे। लखे विधि नारद कुमार मनु उठे सर्व भ्रम सहित। अब जो है उनको देखा ब्रह्मा जी को, सब ऋषि मुनियों को, नारद जी को, तो ये मनु के पुत्र जो थे कुमार वे उठे और उठकर बड़ा उनके संभ्रम हुआ अपने उस समय जो है कि ये कैसे ये सब देवता लोग आए हैं यहाँ। प्रेम सहित मुस्काए कहें ब्रह्मा सुन प्रिय व्रत। अब प्रेम सहित मुस्का के और ब्रह्मा जी प्रिय व्रत से कहने लगे कि भाई सुनो तुम, तो उनके ये तो नाती लगते हैं, नाती पोता होते हैं ना। तो जो ये मनु जो है ब्रह्मा जी के पुत्र है, मनु शत्रुपा को उत्पन्न किया और मनु के पुत्र ये प्रिय व्रत उत्तानपाद है, 3 पुत्री थी। तो अब उनसे ब्रह्मा जी बोले कि भाई तू सुने, देव सार उपदेश तो है। अब तेरे को मैं जो है सारा उपदेश देता हूँ, होए जाते जगत को हित, संसार का उससे हित होगा, उस काम को तू करे। विषय भोग कछु ना है, बंध को कारण मन है। ये जो मन है यही बंधन का कारण है और मुक्ति का कारण यही है। कोई विषय भोग बंधन के कारण नहीं है। विषय भोगों में ग्रस्त में रहते हुए भी परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं और विरक्त बन के वन में चले जाते हैं तो भी फंस जाते हैं। इसलिए मन तो कहीं भी जाएंगे वहाँ साथ ही है, चाहे घर में रहो चाहे वन में रहो। मन को छोड़ के थोड़े ही तुम जो है विरक्त होंगे, मन तो साथ रहेगा। और जहाँ जाएंगे वहीं संसार है, तो मोह तो कहीं छोड़ेगा नहीं। जो है तमोगुण मोह जो होता है वो तमोगुण से होता है और जो प्रेम होता है वो सतोगुण से होता है। तो तुम सतोगुण बढ़ाओ यहाँ घर में रहते हुए ही और परमात्मा का भजन करते रहो और मन में परमात्मा को लक्ष्य बना ले और ग्रस्त में शरीर को रखो, सब कर्म करो। इसलिए जो है विषय भोग कोई ये बंधन के कारण नहीं है। जाको मन आधीनता है वन काज कहाँ है। जिन्होंने अपने मन को आधीन कर लिया, अपने नियंत्रण कर लिया, उसको बन जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो घर में रहते हुए ही परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। और जो है ये घर में जो मिले हैं ये भोग विलास सब ये भगवान का प्रसाद समझे। ये तो मालिक बन जाते हैं और अपने भोक्ता बन के कि मैं बड़ा भारी इनका जो है मालिक हूँ, सबका भोगने वाला हूँ, तब फंसता है इसमें। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं प्रिय व्रत प्रभु पद पंकज कर्ण का, जो भगवान का पंकज है वो लक्ष्य बना के उसको और किलौता है दृढ़ मान के, वही एकमात्र एक किला है। इसमें न काम क्रोध लोभ मोह कोई नहीं आ सकता है। जब भगवान को तुमने लक्ष्य बना लिया तो ये सब जितने भी हैं ये सब कोई प्रभावित नहीं करते हैं। ये संसार को लक्ष्य बना लेते हैं। एक मुख्य होता है, एक गौण होता है। तो ये मनुष्य शरीर में परमात्मा मुख्य है, उसकी प्राप्ति। ये मनुष्य शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, ये मुख्य है, अपनी लक्ष्य। और संसार गौण है, तो गौण वस्तु नहीं बांधती है, मुख्य बांधती है। इसलिए संसार को मुख्य बना लेता है, ईश्वर को गौण कर देता है, तब बन जाता है। इसलिए जिसके लिए ये मनुष्य शरीर मिला है वो लक्ष्य अपनी दृढ़ता कर लेनी चाहिए, उसको किला बनाना चाहिए। और किले में जो है सुरक्षित रहता है, चारों तरफ से कोई दुश्मन घुस नहीं सकता। ऐसे ऐसे फाटक और वे रहते हैं उसके चारों तरफ जो है उसमें दुश्मन घुस ही नहीं सकता और दुश्मन को उसमें से मार देते हैं।
क्योंकि दुश्मन बाहर है और वो सुरक्षित है। इसलिए भगवान को जिन्होंने किला बना लिया, परमात्मा को लक्ष्य बना लिया, तो उनको जो है भोगो भोग, अरे काम हने। अब ब्रह्मा जी कहते हैं सब भोगों को जो है तुम भोगो, और ये तुम्हारा दुश्मन जो काम है इसको मारो बस, है काम रहित कामना को मारो, और भोग भोगो, भोग तुमको बांधेंगे नहीं। ये तो तुम जो है काम के वशीभूत हो जाते हैं। काम अछत सुख सपने उनाई, बिना संतोष न काम न साई। काम की पूर्ति तो कभी हो नहीं सकती है, चाहे कितना भी कुछ भी मिल जाए बस, तो उसकी कामना और ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। जैसे भोग अग्नि जलाते हैं, लकड़ी डालेंगे तो और ज़्यादा अग्नि उसमें ज्वाला बढ़ती है। इसी प्रकार इन इंद्रियों को भोग देंगे तो और तृष्णा बढ़ती है ज़्यादा। इसलिए जो है इसको मारना है तृष्णा को, तो काम को तो बस भोग देना छोड़ दो। जैसे अग्नि शांत करनी है तो बुझानी है, तो कैसे बुझेगी वो? पानी से बुझने वाली नहीं है, पानी को तो छुन्नो कर देती है, वो जो है सबको सोख जाती है अग्नि। क्योंकि बड़वा नल जब उत्पन्न होती है तो समुद्र नक्षत्र में छुन्न कर देती है, 10 गुनी ज़्यादा है पानी से अग्नि। तो 1 किलो अग्नि हो और 100 ग्राम पानी हो तो पानी बुझेगा क्या अग्नि बुझेगी? पानी बुझ जाएगा। इसलिए पानी से अग्नि बुझने वाली नहीं है। अब अग्नि बुझानी है तो कुछ डालना बंद कर दिया वैसे अपने आप बन जाएगी, वह डालेंगे तो वो बढ़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए ये भोगों को भोग, अरे काम हने या कामना को मारकर भोगों को भोगो। प्रभु प्रसाद जिय जान के, और ये भगवान का प्रसाद समझो सबको, और ऐसा अपने हृदय में जान करके ये भगवान ने प्रसाद दिया है। तो प्रसाद जब मानेंगे तो प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रसोपजायते, प्रसाद से तो जो है ये जो है सब दुखों का नाश होता है, और भोग से सब दुख आते हैं, तो भोग तो रोग बन जाते हैं। तो भोग तो भगवान करेंगे, और प्रसाद जीव को ये प्राप्त करना है। तो प्रसाद मान के सबको भोगो तुम, क्योंकि ये तो मालिक बन जाता है। संपत्ति सब रघुपति की आई, जो बिन जतन चलो तजताई, तो परिणाम न मोर भलाई, पाप सुरो मन राम दुहाई। तो भगवान के भक्त तो ये संपत्ति भगवान की समझते हैं सब, और अपना सेवा करना काम है, उसकी संपत्ति को उजाड़ना नहीं है, सब व्यवस्थित रखनी है। 2 काम करने हैं जहाँ भरत जी कहते हैं, भगवान का दर्शन करना है चित्रकूट पे, और भगवान की संपत्ति सुरक्षित रखनी है, क्योंकि ये भगवान की संपत्ति है, मेरी नहीं है। तो ऐसा भक्त समझता है। तो ये उजाड़नी नहीं है, चूंकि उजाड़ देंगे भगवान की संपत्ति तो प्रसन्न होंगे कि रुष्ट होंगे, और उनकी संपत्ति जब सुरक्षित रखेंगे व्यवस्थित रखेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। इसलिए संपत्ति सब रघुपति की आई, जो बिन जतन चलो तजताई। भगवान के दर्शन को जा रहा हूँ और संपत्ति को उजाड़ दूँ तो भगवान कहाँ प्रसन्न होंगे? इसलिए इसकी भी व्यवस्था करनी है, और भगवान का दर्शन करना है। 2 काम करने हैं मनुष्य शरीर में, ये संपत्ति जो है ये सुरक्षित रखनी है, सेवा करनी है, भगवान की समझनी है, अपनी नहीं समझनी है, और भगवान का दर्शन करना है। तो चित्रकूट पे चित्त में होगा। चित्रकूट माने चित्त, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय देश अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में ईश्वर रहता है। हृदय नाम चित्त, ये 5 अंतःकरण है, 1 ले लो नाम चाहे 5 ले लो, ये अंतःकरण के नाम है। अंतःकरण में रहते हैं भगवान। इसलिए माँ अंतःकरण में भगवान का ये विवेक के द्वारा दर्शन करना है, और उनकी संपत्ति सुरक्षित रखनी है, उजाड़ना नहीं है। लेना देना सब चुकाना है। सेवक बनेंगे तो स्वामी की संपत्ति को आप सेवा करेंगे तो तुमको न तो उसमें फंसेंगे न दुख सुख होगा, चूँकि मालिक जाने। हानि में लाभ में सब में मालिक जो है वो उसका मालिक है, अब उसी का सब कुछ होगा। हमारा तो सेवा करना धर्म है। माली जो है खाद देगा, उसमें पानी देगा, फिर भी फूल मुरझाए तो उसका क्या दोष है? उसमें वो सेवा करना उसका काम है। इसी प्रकार है ये सब संसार में जो कुछ है भगवान का है, अपना सेवा करनी है। और फिर भी कोई दुखी हो या सुखी हो तो हमारा कोई इसमें काम नहीं है, ये तो उनके कर्म है, ऐसा भोगेंगे। अपना सेवा करना है उनके साथ रहकर। इसलिए जो है
भगवान कहते हैं उस प्रिय व्रत से कि ये संसार के भोगों को तुम जो है भगवान का प्रसाद समझ के और इन सबको तुम सबको वो भोगो। ये कोई जो है बंधन के कारण नहीं है। यो सब विधे समझाए ब्रह्मा निज लोक सिधाए। प्रिय व्रत को अनेक प्रकार से उन्होंने समझाया कि तुम राजपाट समारो और यह गृहस्थ में जाकर अपना काम करो, जो जिसके लिए आए और भगवान को लक्ष्य बना के और मुख्य उसको बना लियो, गुण रूप से न्यारे। इत प्रिय व्रत ने आए राज के काज समारे। अब वहाँ से जो व्रत होके बैठे हुए थे जंगल में और वहाँ से आकर और पिता ने जो कही थी उस राजगद्दी पे आकर और सब काम संभाल लिए प्रिय व्रत ने। फिर उसमें लग गए तो ब्याह करो रानी मिली। पते प्राणा बरहस्मती। और ये बरहस्मती नाम की जो उसे पति प्राणा पतिव्रता बड़ी जो है परम सुशीला सुंदरी विनयवती अति गुणवती, ऐसी जो है उनको पत्नी मिली, बड़ी सुशीला और बड़ी सुंदरी और विनयशील, बड़ी नम्र स्वभाव वाली और बड़े गुण वाली, सब ऐसी पत्नी के साथ में जो है उनका शादी हुआ। नृप सोचे सोचे सूर्य प्रदक्षिणा मेरु करे नित। ये सूर्य भगवान जो है सब सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करता है। तो नित जो है करता है होवे इतकू निशा दिवस होवे तब ही होता। अब जो है इधर निशा हो जाती है उधर दिन होता है। ये सूर्य भगवान अब ऐसा करूं जो है ये दिन ही दिन रहे रात नहीं हो, ऐसा जो है संकल्प किया। ये प्रिय व्रत ने करूं दिवस निशान होवे तम जगमही। अब सब दिन ही दिन कर दूं, ये रात नहीं होनी चाहिए। ज्योतिर्मय रथ चढ़े सूर्य के पीछे जाए। अब ज्योति में रथ लेकर और सूर्य भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। 7 प्रदक्षिणा ते भये 7 दीप और उदित सब। अब जो है 7 दीप बन गए, 7 प्रदक्षिणा करिया उन प्रिय व्रत ने रथ से, और 7 समुद्र बन गए। समझाए विध आए जब छोड़ो नृप संकल्प तब। अब ब्रह्मा जी ने उनको समझाया भाई ये भगवान की व्यवस्था जो है बड़े विचार पूर्वक है, कोई अज्ञान पूर्वक वैसे ही नहीं बना दिया है। ये रात नहीं होगी तो कोई बच नहीं सकता है, ये रात भी तो होना जरूरी है। तुम दिन ही दिन करेंगे तो ये जीव कैसे बचेंगे, जो कि रात में अब परिश्रम करते हैं दिन रात दिन भरे और फिर रात में सोना है, तो सोएंगे तभी जो है उनको और ये शक्ति मिलेगी। और दिन में तो रात दिन ही दिन हो तो अब जो है और फिर ये सब जो है सूर्य भगवान से तप जाएंगे। रात न होगी तो ये चंद्रमा नहीं होगा तो रस कहाँ से मिलेगा, ये सृष्टि चली नहीं सकती है। तब ये दिन ही दिन हो जाए तो उनको रस मिलेगा नहीं, रस तो चंद्रमा से मिलता है, पकाता सूर्य है उसको, तभी ये वस्तु बनती है, सृष्टि चलती है। इसलिए ब्रह्मा जी ने आके समझाया भाई भगवान की सृष्टि में तुम अपनी दादागिरी मत करो, क्योंकि भगवान बड़े विचार के सब चीज बनाई है, ये बिना काम की नहीं बनाई कुछ भी, और ऐसा होगा तभी ऐसा चलेगा। इसलिए ब्रह्मा जी के समझाने से उन्होंने अपना संकल्प छोड़ दिया। कौन कर सके कर्म प्रिय व्रत सम नृप जगमाही। ये प्रिय व्रत ने बड़े बड़े जो है कर्म किए और ऐसा कोई भी कर्म कर नहीं सकता संसार में। कीने 7 समुद्र चलत रथ नवके माही। अब उनके रथ जो है आकाश में चलता था, 7 समुद्र बना दिए, 7 द्वीप बना दिए। सौंप स्वतन को राज मोह ममता सब त्यागी। अब ऐसे ऐसे कार्य किए सब, और फिर अंत में सब जितने भी राजा हैं सब ये समझते हैं कि भाई ये सब सुख संपत्ति मिली है, हमारे कर्म से मिली है, और ये भोग के समाप्त हो गई तो आगे क्या खाएंगे, आगे जाना पड़ेगा। इसलिए वे जो है अंत में फिर तपस्या करने के लिए जाते हैं। तो तपस्या से कर्म और तप दो वस्तु हैं। तो कर्म से भोग मिलते हैं, तपस्या से शक्ति मिलती है भोगने की, वो सकी सुरक्षा की शक्ति न होगी तो कोई तुमको भोग भोगने नहीं देगा।
बस शक्ति होनी चाहिए। भोग है किसी के पास में खो, परंतु शक्ति नहीं है उनमें भोगने की, इसलिए भोग नहीं सकते। किसी पे इतनी शक्ति है कि भोग नहीं है। ये दोनों चीज जो है कर्म से सब भोग मिलते हैं। कर्महीन नर पावताई सकल पदार्थ हैं जगमाए, सब संसार में पदार्थ हैं पर कर्म के बिना नहीं मिलते हैं। और पदार्थ भी मिलेंगे तो शक्ति के बिना भोगे नहीं जाते हैं, शक्ति चाहिए। इसलिए जो है शक्ति तपस्या से प्राप्त होती है। अब जहाँ कर्म कर रहे हैं तुम और इसमें दुख भोग रहे हैं वो तब बन रहा है, और ये सुनना तुम्हारा यहाँ के घर आके यहाँ आके बैठ जाना ये कर्म बन रहा है। और इससे दोनों चीजें प्राप्त होंगी, भोग भी मिलेंगे, भोगने की शक्ति मिलेगी। आगे जाके तप और कर्म दोनों बनते हैं यहाँ, और ज्ञान तीनों है। वैसे सत्संग के समान तो कोई है नहीं, उन्होंने तो जाकर जंगल में बैठकर कर्म और तपस्या ही करते हैं, वहाँ ज्ञान नहीं मिलता है। यहाँ सत्संग में ज्ञान और मिलता है। इसलिए यहाँ विवेक होके ये सबसे ऊपर उठ जाते ही है, उस तपस्या से भी श्रेष्ठ माना गया है ये सत्संग जो है। इसलिए जो है ऐसे जो उनके समान कौन जो है ये संसार में कर्म कर सकता है। जगमाही कीने सात समुद्र चलत रथ नमके माई, तो उनका जो है रथ ये आकाश में चलता था धर, और अपने पुत्रों को अंत में सब राजपाट सौंप कर सौंपे स्वतनकु राज मोह ममता सब त्यागी। उन्होंने सब मोह ममता छोड़ दिया, संसार के भोग सब छोड़ दिए। समझे विष सम विषय, ये तो सब विषय जो है विष के समान है, जहर के समान है, मारेंगे सब। बने नृपति वैरागी, राजा से और वैरागी बन गए, सब विषय भोग छोड़ के तपस्या को चले गए। फिर तो ये जो है अब ये जो कोई भूखे टूटे नहीं थे, कोई ऐसे भिखारी नहीं थे, तो जो जाके सबको छोड़ के और जो है भीख मांगते रहे कि वो करते रहे। ये तो वैराग से अपने जीवन बनाने के लिए, परलोक बनाने के लिए सब तप करते हैं, आगे जाना है। इसलिए सप्त दीप की वसुमती, ये सातों दीपों की जो पृथ्वी माता है बसुमती है, त्रन समान त्यागी पल एक में, तो पलक में एक पलक में सबको छोड़ दिया। सबके चक्रवर्ती राजा थे और एक क्षण में छोड़ दिया। थोड़ी छोटी सी झोंपड़ी नहीं छोड़ी जाती है, इसको छोड़ के कहाँ रहेंगे और कहाँ से खाना पीना मिलेगा। कैसे राजपाट सब उसको छोड़ के एक क्षण में चले गए। को तिनके सम है सके तजे ईश्वर या जगत में, अब परमात्मा के अवतार हैं, ईश्वर के समान उनमें सब गुण है, ऐसा संसार में कौन हो सकता है। जो प्रिय व्रत थे उन्होंने ऐसे ऐसे काम करे। अब उन्हीं के उस समय ये पुत्र हुए नाभि, प्रिय व्रत के नाभि हुए, और जो है वो नाभि ने जो है भगवान के जो है विष्णु भगवान की बड़ी यज्ञ किया, अनेक प्रकार की अनेक यज्ञ किया, और भगवान उनसे प्रसन्न हो गए। और फिर प्रसन्न होके वर देने के लिए आए, वरदान मांगो तुम जो है। अब जो है उन्होंने बतलाया कि मेरे को तो आपके समान पुत्र चाहिए। अब ये नाभि ने जो है भगवान से कहा, पुत्र हे तुमख नाभिने रचो विष्णु दर्शन दये। अब पुत्र के हेतु माने पुत्र पैदा हो, इसलिए मकर उन्होंने यज्ञ किया और भगवान ने उनको दर्शन दिया। अब प्रभु प्रसाद प्रभु समान सुत होए, भूप को भाव बतायो, अपना भाव बताया कि भगवान मैं तो आपके समान पुत्र चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि भाई मैं तो ये जो है मेरे को पिता होने पर पुत्र बनाना क्यों चाहते हैं, मैं सबका पिता हूँ और ये भक्त मेरे को पुत्र बनाते हैं ना, परंतु तुम जो है बनाते हैं तो मैं तो जो करते हैं उसका फल तो मेरे को देना है। अच्छा मैं तो बनूंगो, चूंकि अपने समान तो कोई है नहीं दूसरा, तो मैं तुम समान मांगा है तो मैं ही हूँ, मेरे समान तो और दूसरा है ही नहीं। अच्छा मैं तो बनूंगो, निज सम कहाँ खोजत फिरूं, अपने समान कहाँ देखता डोलूंगा मैं, और होता उसको लाऊं, बस मैं तो मैं ही हूँ, बस जो है दूसरा तो है नहीं, इसलिए जो है मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। और मोकू बांधे भक्त ये
भक्त सबन को मैं मुक्त करूं, माने मैं सब भक्तों को मुक्ति देता हूं और भक्त मेरे को बांध लेते हैं। इसलिए जो है भय प्रगट ऋषभ त्याग को मग दर्शायो। अब वही भगवान जो है ये ऋषभ देव के रूप में और ये नाभि के पुत्र हुए फिर और उन्होंने ये त्याग का रास्ता बताया सबको। तो अब ये भी जो है बड़े विरक्त, चूंकि ये अवतार हैं भगवान के सब जो हैं, ऐसा ऐसा होकर ये हम लोगों को सबको संसारियों को ये रास्ता बतलाते हैं, भाई ऐसा करो तब तुम्हारा कल्याण होगा। ये नाभि निरखे नैन बिना विनयुत। अब जो है भय प्रगट ऋषभ त्याग को मख दर्शायो सन्यासी मुने विमल दिगंबर अति से पावना। अब ये जो है बड़े भारी सन्यासी के रूप मुनि के समान और विमल, कोई इनके अंदर कोई मल पाप नहीं था और दिगंबर बस और अतिशय पावन जो थे। नाभि निरखे नैन युत सुत जगपते जानत भये। अब इनको जो है जो नाभि थे इन पुत्र को और भगवान का स्वरूप जानते हुए ये तो बड़े भारी जो है परमात्मा के समान हैं और उनको समझ के और उनको जो है राजगद्दी दे के और वे नाभि भी तपस्या के लिए चले गए। प्रजा सचिव सम्मत समुझे राज तिलक दे बन गए। अब ये भी बन को चले गए और इन जो है ऋषभ देव को गद्दी पे बिठा दिया और वो भी बन को चले गए। अब ये सब राजा जो है पुण्य से आते हैं, राजा बनते हैं और पहले भी तपस्या करते हैं, कोई पीछे करता है। इसलिए सब लोग जो है विवेकी होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, इनके अंदर ज्ञान होता है, ये समझते हैं सत्य क्या है असत्य क्या है, मनुष्य शरीर किस लिए मिला है और इसी में कर्म होते हैं, दूसरे में होते नहीं हैं। इसलिए वे सब तपस्या के लिए भगवान की आराधना के लिए चले जाते हैं। अब जो है ये ऋषभ देव थे, इनके 100 पुत्र हुए और 100 पुत्र इनके जो है बड़े भारी जो है ज्ञानी और ध्यानी और जो है भय पुत्र 100 भरत ज्येष्ठ तिन में 9 ज्ञानी। अब जो है 100 पुत्रों में सबसे बड़े ये भरत जी थे और जो है 9 उनमें ज्ञानी थे, योगी बन गए। भूप भये 9 रची जाए निज निज राजधानी और 9 ज्ञानी हो गए और 9 जो है 9 खंडों के भूप हो गए, अपनी अपनी राजधानी बना लिया। और 81 हिंसा रहित विप्र वृत्ति में रत रहे और 81 पुत्र उनके जो है हिंसा रहित ब्राह्मण बन गए और ये जो है विप्र माने ब्राह्मण वृत्ति से रहते हैं, बस भगवान का भजन करते हैं। जप तप पूजा पाठ मख करे मम त्व दुख सुख सहे। अब जो है ये पूजा करते हैं, जप करते हैं, पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं और सब करके और दुख सुख सहन करते हैं अपना। ये 81 और ये 18 और एक भरत जो है ये है 100 पुत्र हो गए। इसलिए जो है विषय भोग के बह कबऊ हो को न सुख नहीं पावे। अब ये कहते हैं कि विषय भोग के कोई संसार में न सुखी हुआ न होगा। विषय भोग के कबऊ को नर सुख नहीं पावे, चोनर जीवन रतन कांच दे व्यर्थ गमावे। ये संसार के सब विषय भोग कांच के समान हैं और ये जीवन बड़ा रत्न है, मिला है, अमूल्य मिला है ये मनुष्य शरीर और इसको यह कांच के बदले में सबको व्यर्थ गंवा देता है, समझता नहीं है। क्योंकि ये विषय भोग तो बहुत भोग लिए कहाँ तृप्ति होती है और आगे मिल जाएंगे, अब न मिले तो। ये जीवन तो एक भगवान के लिए अर्पण करना है, पूरा जीवन भगवान का भजन करना है और कुछ नहीं करना है हमको जो है। इसलिए ये भगवान 2 रोटी तो देगा ही, जो कमा के खा ले हो चाहे भजन करके खा ले हो, उनको जो है क्या जरूरत है दुनिया भर की आपसे करने की है।
जब आतंकवादियों को दे रहा है, भजन करने वाले को नहीं देगा वो परमात्मा। तो उसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, पर ये बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि मम माया तुरत्या माम एवा ये प्रपदंते माया में तरंते, ये तो माया में ऐसा फंसा हुआ है, बस बात समझ में ही नहीं आती है। इसलिए जो है चोनर जीवन रत्न कांच दे व्यर्थ गमावे, ये कांच के बदले में और जो है इस रत्न को गमा देता है, अमूल्य को। जो चाहिए वो इस मनुष्य शरीर से ही मिलता है और खुशी में नहीं मिलता है, सब भोगयोनी है। इसलिए सुख स्वरूप सर वेश सतत ही माह विराजे। अरे वे सुख स्वरूप जो परमात्मा है वो तो सबके हृदय में बैठा हुआ है, विराजा हुआ है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी है, और जो है ऐसा प्रभु अछत है, अविकारी है। सकल जीव जग दीन दुखारी, ऐसे परमात्मा बैठे हुए हैं, फिर भी सकल जीव बड़े दीन बन रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, जानते नहीं उसको, छत कर दिया उसको, बस काट कूट के टुकड़ा कर दिया। अछत है वो, जो है छत नहीं है, परंतु ये छत बना दिया, शरीर को में मानता है, और जितने भी दुख आते हैं या शरीर को में मान के आते हैं, बस जो है इसी में फंस गया। भूख प्यास ये जितने भी जन्म मृत्यु हैं, ये सब शरीर को लेके छत करके ही हैं, उसको टुकड़ा कर दिया काट के, इसलिए दुखी होता है। तो ऐसा परमात्मा बैठा है सुख स्वरूप सर्वेश सतत ही माह विराजय। कस्तूरी मृग यथा विषय बन खोज भाजय। जैसे कस्तूरी हिरण के नाभि में है और वो हवा से उसके मुख पे जब सुगंधी जाती है, नाक से सूंघता है तो वो सोचता है कि ये जंगल में कस्तूरी है कहीं, और दौड़ता है उसको सूंघने के लिए, पाने के लिए। उसको पता नहीं है कि कस्तूरी तो मेरे अंदर है। तो अब जब थक जाता है तो उसका मुख जहाँ नाभि पे लग जाता है, तो वहाँ तो पहले ही थी उसके पास में वो सुगंधी कस्तूरी, पर वो जो है वन में दौड़ रहा था उसको पाने के लिए, तो वन में होती तो मिल जाती। इसलिए जो कस्तूरी मृग यथा, ऐसे ही भगवान सबके हृदय में बैठा हुआ और बाहर दौड़ता है, तो उसको खोजने के लिए दुनिया भर में तो कहीं मिलता नहीं है। बहुत ढूंढा प्रभु तुमको अभी तक मंदिरों में जा, हुआ दर्शन तो फिर भी ना तुम्हारा राम है अवलो। अभी तक दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि दर्शन होता है तो भगवान तो राजी खुशी पूछते हैं, जाते कह लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठारे बास तुम्हारा। कह लंकेश बना देते हैं, और जवई जो है कुशल पूछते हैं, तो कुठार पे तेरा बास है, कुशल है तू, परिवार के सहित कुशल पूछते हैं, अकेली की नहीं। तो जो है इसी प्रकार भगवान का दर्शन होता है तो कुशल पूछ लेते। बहुत ढूंढा पर नहीं मिले, बताए थे मुझे लोगों ने मिलने के बहुत मार्ग, मिले नहीं पर तुम उनसे। और जो है बहुत मार्ग बताए मिलने के, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, लगा कर बल सभी अपना जबी बेहोश में होया। कृपा की फिर तो गोविंद ने दिखा झांकी, कहा भजलो। जब मैंने सब जो है प्रयत्न किए, जो लोगों ने बताए ढूंढने के लिए, वे सब काम किए पर नहीं मिले, और फिर मैंने खूब बल लगा लिया अपना, फिर भी नहीं मिले, तो मैं सब बल लगा के बेहोश होके गिर पड़ा। तब भगवान ने कृपा किया और फिर अपनी झांकी दिखा दिया। हे प्रीतम अवन छिप सकते, जो चाहे भेष को धर लो। तो सब देश में सदा सत्ता तुम्हारी है, भर लो। हे प्रभु तुम्हारी सत्ता सब देशों में भरी हुई है। तो ये सब इंद्रियों की अंतःकरण की तह में बैठकर तुम ही चलाते हो समा। तो ये जो है भगवान सब इंद्रियों के अंतःकरण की तह में बैठा हुआ सबको चला रहा है। पर जो है पर जब बाहर ढूंढने दौड़ता है तो कहीं मिलते नहीं हैं। जब थक जाता है तो अब अंदर ही भगवान जब समझते हैं कि अब मेरे सिवाय और कुछ नहीं चाहता है, तो दर्शन दिखा देते हैं। इसलिए जो है जब झांकी दिखा देते हैं और फिर कहते हैं अब भज लो तुम मेरे को। इसी प्रकार जो है ये भगवान के खोजने के लिए दौड़ता है बाहर। विषयी नर है विष सरिस, ये विषयी नर तो जो है विष के समान है सब, चूंकि ये विष में ही लगाते हैं और विष खाने वाले को मारता है,
विषय तो खाने देखने वाले को भी नहीं छोड़ते। मार दे विषयी नर सब विष के समान है। तो ये विषयों का संग करेंगे तो बस मरने के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा, संसार ही मिलेगा। संसार में मर और जन्म, संसार नाम ही जन्म मृत्यु का है। विषयी नर हैं, विष सरिस मोक्ष मूल है संत जना, और संत जो है मुक्ति स्वरूप है। संत संग अपवर कर कामी भव कर पंथ, ये तो कामी संसारी भवसागर में डालने वाले हैं, और संत जो है ये मुक्ति देने वाले हैं। चढ़े रंग जस होए संग श्वेत वसन समय कहे मन, ये वास्तव में मन जो है श्वेत वस्त्र के समान है। अब जैसा रंग लग जाए ऐसा रंग जाता है। तो ये मन जो है स्वभाव से अपवित्र नहीं है, ये सब जो है सतोगुण से बना हुआ है, इसलिए शुद्ध है। परंतु तमोगुण रजोगुण से ये जो है मलिन हो जाता है। तमोगुण माने विषय और रजोगुण माने उनकी इच्छा। बस विषय और विषय की इच्छा को ये समय मलिनता कहते हैं। और विषय परमात्मा बना लिया और उसकी इच्छा करी तो वही जो है मुक्ति का कारण बन जाता है। और संसार के विषय बना के और उनकी इच्छा करता है तो ये बंधन का कारण बन जाता है। तो ये मन है बस श्वेत वस्त्र के समान है, सफेद वस्त्र के समान है। तो होए रंग जैसा जो है संग करेगा ऐसा रंग जाता है। इसलिए जो है ऋषभ चरित्र अति गुण, ये ऋषभ देव जो थे ये बड़े भारी चरित्र इनका गुण है। और जो है अब ये ऋषभ देव जो हुए थे इनके 100 पुत्र हुए और पुत्रों को राज देकर, और ये भी जो है अब संन्यास लेकर और अवधूत बन के जो है घूमते थे। ऋषभ चरित्र अति गुण मूढ़ मूर्ख नहीं जाने। अब मूढ़ लोग जो है मूर्ख लोग नहीं जानते। निरखे नगन उन्मक्त सिर्री पागल सब माने। अब उसको जो है उन्मक्त समझते थे और सिर्री है ये पागल है ऐसा मानते थे उसको। ऋषभ देव को चूंकि राजपाट देके और वो जो अपने ऋषि मुनियों के समान अवधूत बन के विचरण करते थे, सब जगह सबको बताते थे ये त्याग का मार्ग है। तो ऐसे अब उनको देखकर सब लोग जो है संसार में कितने कितने कठिन हैं, ये जो है भगवान की तरफ चलना जो है ये लोग चलने नहीं देते हैं। और ऐसे लोगों को पागल समझते हैं, मूर्ख समझते हैं, ढोंगी पाखंडी समझते हैं। इनको कुछ मिलता नहीं है इसलिए ये मांगते भीख फिरते हैं, ऐसा समझते हैं। ये संसारी लोग अपने को हत्या मत्या करके खाते हैं और श्रेष्ठ समझते हैं, और भी भिक्षा करके खाते हैं, उनको निकट समझते हैं। किसी का माल मारे नहीं, किसी को जेब काटे नहीं, किसी का धर्म करे नहीं, बस भिक्षा। और भिक्षा भी करना उनका धर्म है इसलिए करते हैं और उनको निकट समझते हैं। तब तो इनकी दुर्गति होती है। और कितना भारी संसार में कितने अधर्म कर करके धन कमाते हैं और उससे जो है पेट पालन करते हैं और फिर अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। तो ऐसे ही जो है कोई गारी दे है दुष्ट ढोंगी यह आयो। अब उसको देखकर गाली देते हैं उसको, कहते हैं ये बड़ा दुष्ट लोग, और कहते हैं ये बड़ा ढोंगी है। तो जो है ठग विद्या के हे तो धूर्त ने भेष बनायो, ये धूर्त है और ठगने के लिए ऐसा भेष बना के घूम रहा है। वो ऋषभ देव को बड़ी बड़ी गाली देते हैं। अब जो है अब जानते हैं नहीं चूंकि ये राजा था और अब अपने राजपाट छोड़ के दूसरी जगह घूम रहे हैं, वे तो वहां थोड़ी रह रहे हैं। तो अब जो है सब उनको ये गाली देते हैं और कहते हैं धूर्त है, ठग है और ये ठगने के लिए आया है, ढोंग बना रखा है इसने, ऐसा ये दुष्ट है, ढोंगी है। स्वार्थ हित पागल बनो, ये अपने स्वार्थ के लिए पागल बन के और सब समझे श्यानो खरो, ये बड़ा श्याना है, बड़ा बुद्धिमान है और जो है ये दुनिया को ठगने के लिए ये जो है ऐसा स्वार्थ हित पागल रूप में घूम रहा है। सब मिले जा अवधूत की लाठी ते पूजा करो। सब जो है दुष्ट लोग कहते अब मिलके इसमें खूब लाठी मारो और इसकी पूजा करो, ऐसा दुष्ट है ये जो है। अब इतनी गाली देते हैं और उसको मारते हैं, मारे पीटे, मूर्ख होए छत बिछत तनो सब। अब ऋषभ देव का सब शरीर जो है घाव हो जाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और गाली देते हैं। ताते त्याग गमन रहे अजगर सम। अब
अब उन्होंने कहा कि ऐसे घूमूंगा तो ये जो है या शरीर को रहने नहीं देंगे और शरीर से बिना कैसे मेरे को भजन ध्यान होगा, इसलिए उन्होंने अब चलना छोड़ दिया और एक जगह पड़ गए बस जो है और त्याग दिया गमन। अब गमन नहीं करते हैं, अजगर के समान पड़े रहते हैं एक जगह और जो है पानी पीवे पशु समान। अब हाथ से पानी नहीं पीते गिलास से, पशु के समान मुंह लगा के पानी पी लेते हैं, लेट के भिक्षा खावे। अब भगवान तो सबको भिक्षा पहुंचाता है, ये धर्मात्मा भी होते हैं, दुष्ट ही नहीं होते हैं संसार में। अब ये समझते हैं ये पड़ा है ला इसको भोजन चाहिए पानी चाहिए सब रख जाते हैं वहाँ है? तो सबकी सेवा करने वाला तो वही परमात्मा है, वो तो सब देखता है कि नहीं। दुष्टों का कैसा कर्म है वो भी देखता है, धर्मात्मा का कैसा कर्म है वो भी देखता है, तब तो ऐसे रूपक बनाता है भगवान है? तो उनका सदगति होती है उस कर्म से, उनकी दुर्गति होती है आगे जाके। तो ये तो जैसा करेगा ऐसा फल पाएगा। इसलिए जो है ये भगवान के स्वरूप हैं, त्यागी हैं और राजपाट के कितने उसको त्याग के और कैसे भगवान के लिए और अपने अवधूत बन के और वहाँ जो है भिक्षा मांग के और उनको खाते, फिर भी दुष्ट लोग ऐसा दुख देते हैं। तो पानी पीवे पशु समान लेट भिक्षा पावे, त्याग दें मलमूत्र सब निरखे दुष्ट सब निकट न आवे। अब सब गंदगी पड़ी है वहाँ, उनके पास कोई जाता नहीं है, चूंकि मारते पीटते हैं, इसलिए ऐसा रूपक बना लिया उन्होंने। वहीं मलमूत्र कर देते हैं और वहीं जो है दे जाता है कोई तो उसको खा लेते हैं लेटे लेटे ही, और वहाँ भगवान के ध्यान में पड़े रहते हैं। ऐसे जो है ऋषभ देव जो थे करें घृणित व्यापार, जब ये सब घृणित व्यापार करते हैं सब, खटके नहीं खल पास तब। अब कोई भी खल उनके पास नहीं जाता है, दुष्ट लोग जो है उससे सब घृणित हो जाते हैं, ये तो बड़ी बदबू आ रही है इनके पास मत जाओ, अब मारपीट से बच गए बेचारे। तो जन्म कृतार्थ करन को आई तेना ढेंगा सिद्ध सब। अब इनके महापुरुष के जन्म को कृतार्थ करने के लिए रिद्धि सिद्धि सब उनके पास में आ गई। और जो है जो जगत देखे ब्रह्म में उनको ज्ञानी मान है। अब जो है जो सबको ब्रह्म स्वरूप ईश्वर स्वरूप देखता है उसी को ज्ञानी नाम है, उसी का ज्ञानी नाम है। बस ईश्वर के सिवाय तो कुछ देखते नहीं है, तो वो मारते पीटते हैं, उनको भी अपना कर्म समझते हैं कि भाई मेरे कर्म है तब मेरे को ऐसा ये दुख उठाना पड़ रहा है। तो किसी से कुछ बोलते नहीं है, मारो पीटो कुछ भी करो उनके साथ में, चूंकि उनको अपने कर्म सब समाप्त करने हैं और भगवान का भजन करना है। तो इसको सबको तप समझते हैं और जो है भगवान की प्राप्ति करनी है, हमको कितने भी दुख उठाने पड़े हैं। तो ये जो है उनका जो परमात्मा स्वरूप सबको देख रहा है उसी का ज्ञानी नाम है। जनके पावन चरित्र में चरण में श्रद्धा सहित प्रणाम है। ऐसे महापुरुषों को श्रद्धा सहित नमस्कार करने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है, इसलिए उनको ऐसे महापुरुषों के चरणों में करोड़ों प्रणाम है। आई सबई सिद्धि रिद्धि ने सब ठुकराई। अब जो है रिद्धि सिद्धि उनके सामने आई और उन्होंने सबको ठुकरा दिया, हमको नहीं चाहिए कुछ, हमको परमात्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं चाहिए। करी विनय भव बात न कहू नहीं अपनाई। और ऋषभ देव ने उन्होंने जो है रिद्धि सिद्धियों ने बड़ी विनती करी, महाराज कुछ मांगो कुछ ले हमसे जो है, पर सबको ठुकरा दिया, हमको कुछ नहीं चाहिए, वैसे हमको परमात्मा चाहिए। तो जो है कोई नहीं अपनाया। मन अते दानव दुष्ट करे विश्वास न कबहू। ये मन जो है बड़ा दानव है, दुष्ट है, इसका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इंद्रिय जित है जाए बचे विषय न ते तब। अब सब इंद्रिय अपने बस में कर लिया और जीत लिया, तभी विषयों से बचना चाहिए। जो कि ये जो है बड़ा जो है धोखेबाज है ये मन। ब्रह्मा विश्वामित्र शिव धोखो सबको मन दयो। ये ब्रह्मा जी थे अपनी पुत्री को ही मोहित हो गए, विश्वामित्र थे मेनका से जो है ये उसमें फंस गए, शिव जी हैं वो विश्व मोहिनी में जाकर फंस गए। तो सबको ऐसा मन ने धोखो दियो। कबहू न माने भूल कर मेरो मन बस में भयो। ये कब भूल कर भी नहीं माने कि मैंने अपने मन को बस में कर लिया है। ये तो चूंकि मम माया दुरत्या मामे बाह्य प्रपदंते माया में तंत्रंते।
भगवान की कृपा से ये मन रूपी माया से बच सकता है, और कोई उपाय है ही नहीं बस। जो मेरा भजन करते हैं वो मेरी कृपा से पार होते हैं। मेरी माया बड़ी भारी, ये दुरत्या माने बड़ी कठिन है, इससे पार होना अपने बल से कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए कभी ऐसा नहीं माने कि मैंने बस में कर लिया मन और मेरा मन बस में है। मन मतंग उदंड दुष्टता करे सदा ही, ये तो मन मतंग के समान है, हाथी के समान है, और जो है बड़ा दुष्ट है और सदा दुष्टता करता है। संयम अंकुश सदा रखे अपने कर्मा ही, ये संयम रूपी अंकुश को सदा अपने पास में रखे, और साधना से और वह अंकुश से या मन को जो है सदा अपने बस में रखने के लिए प्रयत्न करें। ये नहीं कि भाई मैंने कर लिया और मैं तो अब जो है सबको जीत लिया इनको। हरे हरे प्रिय धान ऊख मीठी खले लखे लखे के, अब जो है मीठे जो हरे हरे धान होते हैं, प्रिय धान होते हैं वे जो है, और ईख होती है मीठी लखे के। दौरावे निज सूढ़ होए प्रभुदित प्रमोदित अते भक्ति के, इनको खाके बड़ा प्रमोदित होता है हाथी, और सूढ़ फैला के और सबको जो है बड़े उससे जो है खाता है प्रिय, और बड़ा आनंदित होता है। इसी प्रकार ये हाथी के समान जो है ये मन है, और ये विषयों को देखता है तो उनको जाकर जैसे सूढ़ से वो लेकर और खा लेता है, ऐसे ही ये नेक देर में उसकी विषयों की तरफ दौड़ जाता है। गज आरोही युक्ति ते, जैसे गज को जो है वह हाथी को बस में रखते अंकुश से, ऐसे ही इसको उसी हिसाब से अपने बस में रखना चाहिए मन को। गज आरोही युक्ति ते पैनो अंकुश धारे के, तो ये पैना अंकुश है, उसको धारण करके प्रबल प्रलोभन देव विरते करे चित्त गज मारे के, और ये प्रबल जो प्रलोभन है संसार के विषयों के, इनके इससे विरक्त होकर और इस चित्त को और जो है ऐसा जो है गज के समान जो है अपने बस में करे अंकुश के द्वारा। तो ये गुरु ज्ञान अंकुश है, और ये शास्त्र के ज्ञानों के द्वारा उसको बस में करे। और जो है ऋषभ पवित्र चरित्र कहो मंगल में सुख में, ये बड़ा मंगल करने वाला है, सुख देने वाला है। ये ऋषभ चरित्र जो कहा है, ये सब लोगों को सुनने से मंगल होता है, सुख मिलता है। सुनत हो ये प्रभु चरण प्रेम, छूट जावे सब दुख भय मनते, सब मन में जितने भी दुख भय हैं सब, और भगवान के चरणों में उसका प्रेम हो जाता है, और ये संसार के भव दुख सब छूट जाते हैं। अवतारण की कथा गंग सम शीतल करनी, ये जो ये भी अवतार हैं, ऋषभ अवतार हैं, ये जो है भगवान के अवतार होते हैं ये सब जो है, क्योंकि ये ऋषि मुनि और ये अवतारों में बहुत आते हैं ये सब जो है, क्योंकि ये 4 प्रकार की योनियां हैं, ये 4 प्रकार की 84 लाख योनि बोली जाती हैं। तो इसमें एक उद्भज होती है, पृथ्वी को फोड़ के निकलती है, ये पेड़ पौधा सब उद्भज बोले जाते हैं। ये गेहूं चना सब जो है पृथ्वी में डाल दे और उसमें से अंकुर दे के निकलते हैं, ये भी जीव है सब, तो इसे उद्भज बोले जाते हैं। पृथ्वी फोड़ के निकलते हैं, इनमें एक प्रकार की चेतना होती है। तो इनमें एक चेतना न हो तो ये बढ़ेंगे नहीं, खाएंगे पीते सब खाते पीते हैं, रस लेते हैं, तब ये बढ़ते हैं। तो ये सब जो है उद्भज बोले जाते हैं। एक कला होती है चेतना इनमें, और दूसरा स्वेदज है, जुआ लेख पड़ जाते हैं, खटमलाद, ये जो है इनमें 2 कला की चेतना होती है। तो इनमें जो है दौड़ते हैं, इनको चलते हैं, थोड़ा उनसे ज्यादा चेतना है, वे एक ही जगह रहते हैं, उद्भज और ये स्वेदज बोले जाते हैं। तो ये स्वेदज हैं। तीसरे अंडज हैं, उनमें 3 कला चेतना रहती है। तो अंडज माने कौआ है, कबूतर है, ये सब चूहा, ये सर्प, ये सब अंडा से पैदा होते हैं, इनमें 3 कला चेतना रहती है। इसलिए जो है ये स्वेदज से भी ज्यादा इनमें ज्ञान है। तो अब ये 3 कला हैं, और चौथी है ये जरायुज। जरायुज में मनुष्य और ये पशु दोनों आते हैं। गाय जो है
बच्चा जेर में लिपटा रहता है, जेर डालती है गाय और तब उसमें से बच्चा निकलता है, जरायु जो होता है वो। तो और ऐसा ही मनुष्य जो है जेर में लिपटा रहता है माता के गर्भ में। तो ये दोनों जो है मनुष्य और पशु दोनों जो है जरायु जो बोले जाते हैं। तो इनमें जो है जैसे पशु अपनी इनमें 4 कला होती है चेतना। तो 4 कला से जैसे पशु अपना जो है शरीर निर्वाह जीवन पूरा कर लेता है खा पी के, ऐसे ये भी कर लेते हैं। परंतु अब जो है यहाँ से आगे जिसमें 5 कला आती है उसको मनुष्य बोलेते हैं। तो नर सहस्त्रों में सुनो पुरारी कोई एक होए धर्म व्रतधारी। तो ये धर्म व्रतधारी ये सकामी है और सकामी को जो है ये सको मनुष्य बोलते हैं। 999 में तो जो है पशु में ये तो 4 कला वाले हैं, उनको मनुष्य नहीं बोला जाता है। जैसे पशु जो है ज्ञानी नहीं ना पशु ही समाना। तो ज्ञान जैसे पशु अपना जीवन निर्वाह पूरा जीवन खा पी के कर लेता है पूरा, ऐसे ही मनुष्य भी कर लेता है। कहीं से मिलो न्याय से अन्याय से कैसे भी मिला बस जो है मारो काटो खाओ लूटो बस जो है पशु के समान। तो ये अब 999 वे पशु ही बोले जाते हैं। उनमें एक मनुष्य होता है, उसमें 5 कला होती है, उसको धर्मात्मा कहते हैं। वो विषय चाहता है सकामी कहते हैं, परंतु जो है धर्म पूर्वक चाहता है, धर्म के अनुसार चाहता है, वो मनुष्य होता है। इसलिए उसमें 5 कला आती हैं, तब मनुष्यत्व आता है। वो अपने पाप को पुण्य को समझता है सबको कि भाई ऐसा करेंगे तो इसका पाप लगेगा और ऐसा करेंगे तो हमको पुण्य मिलेगा और जो चाहेंगे वो चीज इससे मिलेगी। तो वो शास्त्र का विषयी उसको जो है बोला जाता है विषयी, और उसको वो बोलते हैं माने सकामी, इसलिए ये सकामी है। अब ये 1000 में एक हैं और अब ये हजारों में से कोई करोड़ों में एक होता है, उसको जिज्ञासु बोलते हैं। वो 6 कला वाला हो जाता है, विवेकी हो जाता है। नर सहस्त्रों में सुनो पुरारी कोई एक होए धर्मामृतधारी, धर्मशील कोटन में कोई विषय विमुख वैरागरत होई, जो विषयों से वैराग करता है और विमुख हो जाता है और जो है परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, मोक्ष चाहता है, वो करोड़ में एक होता है। तो करोड़ में एक सत्संगी होता है और ये मंदिर में आने वाले 1000 में एक होता है। तो वो धर्म पूर्वक मंदिर में आएगा, वो कर्म है और ये ज्ञान है। और ये मुमुक्षु जो है ज्ञान चाहता है, तो ये करोड़ों में नंबर है। वैसे तो भाग्यशाली हैं आप लोग, करोड़ों में नंबर है। चूंकि ये तो 1000 में एक तो मंदिर में आने वाला है, 999 तो आते ही नहीं है, धर्म के मार्ग जानते ही नहीं वे। और जो है 1000 में एक जो है मंदिर में आने वाला है और करोड़ों में एक सत्संग में आने वाला होता है। चूंकि ये तो बड़ा भारी जो संसार में फंसा हुआ है, इसमें 6 कला होती हैं। तो 6 कला से ये जो है ज्ञान चाहता है, मोक्ष चाहता है, तब उसको जो है इस मार्ग पर चलता है। और 7 कला जिसको ज्ञान हो गया वो 7 कला वाला होता है, जिनको ज्ञान हो गया। और 8 कला वाले ये जो है होते हैं, जैसे ये व्यास जी हैं, अपने ये शंकराचार्य हैं, ये अवतार होते हैं, ऋषभदेव है, ये सब ज्ञानी पहले से ही होते हैं। 8 कला लेके आते हैं ये, इनको सब विवेक है, ज्ञान है और अपने मार्ग पर उस पर चलते हैं। 8 कला इनमें होती है। अब इनसे आगे ये ऋषि मुनि बोले जाते हैं और 8 कला से आगे जो है फिर वे अवतार बोले जाते हैं। जैसे ये जो ये थे ये राम जो है परशुराम थे, ये 10 कला से उत्पन्न हुए, तो ये अवतार बोले जाते हैं। तो ये अवतारों में जो है परशुराम हैं और परशुराम से ही राम जो है 12 कला से आए, वे ईश्वर अवतार बोले जाते हैं। तो ये 12 कला से भगवान राम आए और 16 कला से भगवान कृष्ण आए। तो इनके बराबर किसी में शक्ति नहीं थी, इनसे सबसे ईश्वर बोले जाते हैं ये राम और कृष्ण। चूंकि परशुराम को भी राम ने हरा दिया और परशुराम ने सब जितने भी जो थे सबको उन्होंने हरा दिया। तो इसलिए जो है सब में परशुराम में सब राजाओं को 21 बार जो है सब जीत के ब्राह्मणों को दे दिया, वे सब क्षत्रियों को हीन कर दिया पृथ्वी को। और उस परशुराम को भी राम ने जो है धनुष लेके उनको भी हरा दिया। तो ये भगवान राम और कृष्ण ये 12 कला से राम और 16 कला से कृष्ण। क्योंकि कृष्ण ने गोवर्धन को एक उंगली पर उठा लिया, तो ये जो है इनके बराबर किसी में शक्ति नहीं थी, इसलिए ईश्वर बोले जाते हैं। तब ये जो है अब ये सब जितने भी थे ये अब ये अवतार बोले जाते हैं।
अवतारण की कथा गंगा सम शीतल करनी, ये गंगा के समान शीतल सबको कर देती है। ये कथा सुनने से ही अपने अंदर शांति सुख मिलता है। सुनते हैं तो पाप ताप संताप कलेश दुख चिंता हरनी, ये सब पापों को हरण कर लेती है, तापों का नाश कर देती है, सब कलेशों का दुखों का चिंता का सबका हरण कर लेती है। ऐसे सुनने से सब ये सब हो जाते हैं। अब ये नहीं हो रहे तो आगे होंगे, ये व्यर्थ नहीं जाएगी सब, क्योंकि अभी पाप है वे नहीं इसका फल देखने देते तो आगे सब मिलेगा। तो जिन करुणा में ऋषभ ने तो धर्म करे निष्काम है, ऐसे करुणा में ऋषभ देव ने सब जो है धर्म के कार्य किए थे। तनके पद पाथो तुम्हें पुण्य 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 प्रणाम है, ऐसे जो है पुण्यात्मा भगवान ऋषभ देव के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। अब जो है ऋषभ तने अति श्रेष्ठ ज्येष्ठ सब ही में पुत्र न में, अब जो है अब ये ऋषभ देव का जो तने पुत्र था सबसे श्रेष्ठ था और उसका नाम भरत था। उसकी कथा अब कल चलेगी। भरत नाम विख्यात भये तीनों भुवन में, ये जो है तीनों भुवनों में विख्यात हो गए और भरत नाम विख्यात है उनका। और भी जड़ भरत